बच्चों, आज हम लोग संस्कृत रोहन कस्तूरी पाठ्य पुस्तक का लेसन 4 गणतंत्र दिवस पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस का पाठ को रीड करती हूँ और उसका हिंदी अनुवाद बतलाती हूँ। प्रत्येक वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके अस्माकं देशे गणतंत्र दिवसस्य पर्व आयोज्यते। प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने की 26 तारीख को हमारे देश में गणतंत्र दिवस का त्योहार मनाया जाता है। आंग्ल शासनात् मुक्ते पश्चात् देशस्य व्यवस्थिते संचालनाय संविधानम् अस्मिन्नेव दिने स्वीकृतम्। अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद देश के व्यवस्थित संचालन के लिए संविधान को इसी दिन स्वीकार किया गया। अतएव गणतंत्र दिवसस्य आयोजनम् अस्मिन् दिने भवति। इसलिए गणतंत्र दिवस का आयोजन इसी दिन होता है। अयं दिवस राष्ट्रीय उत्सव रूपेण समुपन्नपि भारते उल्लासेन मन्यते। तब से यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सारे भारत में खुशी से मनाया जाता है। अस्मिन् दिने प्रातःकाले विभिन्न विद्यालयेन छात्र छात्रा च राष्ट्रीय ध्वजं स्वीकृत्य नगर परिक्रमा। इसी दिन प्रातःकाल विभिन्न विद्यालयों के छात्र और छात्राएं राष्ट्रीय झंडा के लेकर नगर की परिक्रमा करते हैं। विविध घोषणा वाक्यानि घोषयन्ति। अनेक सारे नारे लगाते हैं। सरकारी संस्थाओं पर, अन्य संस्थाओं पर, राज्य की विधानसभाओं पर और सार्वजनिक स्थलों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। अन्ते सर्वे मिष्टान खादन्ति, और अंत में सभी मिठाई खाते हैं। विद्यालयेषु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोज्यन्ते। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मार्गे यत्र तत्र प्रदर्शनी स्थापिता भवन्ति। और रास्ते में जहां तहां प्रदर्शनी लगाई जाती है। सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य च वातावरणं भवन्तु। सभी तरफ आनंद और उल्लास का वातावरण होता है। देशभक्ति गुम्फितानि गीतानि सर्वत्र श्रूयन्ते। देशभक्ति से भरे गीत चारों ओर सुनाई देते हैं। शासनस्य अधिकारिणा संबंधिना मित्रांश्च शुभस्य संदेशा प्राप्यते। सरकारी अधिकारियों के, संबंधियों के और मित्रों के शुभ संदेश प्राप्त होते हैं। मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ल्या राजपथा इति स्थाने भवति, यत्र देशस्य महामहिम राष्ट्रपति सैन्यदलानाम् अभिवादनं स्वीकरोति। तस्माम् एक दिवस से पूर्व राष्ट्र प्रति संदेश भाषण प्रदत्ति। मुख्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में
पथ पर होता है और देश के महामहिम राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अभिवादन प्राप्त करते हैं, उससे एक दिन पहले वह देश के प्रति संदेश देते हैं। यत् संविधानम भारतस्य व्यवस्थित संचलनाय निर्देशिता तस्य निर्माणात् 1946 ईस्वीय वर्षे दिसंबर मासस्य 9 दिनांके संविधान सभाया प्रथमा गोष्ठी आयोजिता। जहां संविधान भारत के व्यवस्थित संचालन के लिए होता निर्देश देता है, वहीं उसके निर्माण के लिए 1946 में 9 दिसंबर को संविधान की पहली गोष्ठी आयोजित हुई है। 1949 ईस्वी वर्षे नवंबर मासस्य 26 दिनांके संविधानस्य निर्माण जातम्। 1949 में 26 नवंबर को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। अस्य संविधान सभाया अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्, ड्राफ्टिंग समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आसीत्। संविधान निर्माणस्य पश्चात् 1950 ईस्वीय वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनांके देशेन संविधान अंगीकृतम्। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माण के बाद सन 1950 में 26 जनवरी को देश ने इस संविधान को स्वीकार किया। तब से इस संविधान के निर्देशों से ही सारे देश की सभी व्यवस्थाएं चलती है। तदा प्रभूते अस्ति संविधानस्य निर्देशनेन संपूर्णस्य देशस्य सर्व व्यवस्था प्रचलति। तब से इस संविधान के निर्देशों से ही सारे देश की सभी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। अस्माकं संविधानं विश्वस्य विशालं संविधानमस्ति। अधुना अस्मिन् संविधाने 448 अनुच्छेदा 12 अनुसूच्य सन्ति। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब इस संविधान में 848 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अस्माकं संविधान भारतस्य कृते संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्यस्य स्वरूपं प्रदत्ति। जहां प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप प्रदान करता है, यहाँ का लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, जहां नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं। अस्माकं संविधानं न्यायिक पुनरावलोकनस्य अधिकारोऽपि असम्भे प्रदत्ति। समय समय आवश्यकताम् अनुभूय अस्मिन् संविधाने परिवर्तनं संशोधनं च भवति। हमारा संविधान हमारे न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अधिकार भी प्रदान करता है। समय समय पर आवश्यकता अनुभव होने पर इस संविधान में परिवर्तन और संशोधन होता है। तो बच्चों, हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है और आप तो सभी संस्कृत कॉपी में पृष्ठ संख्या 20 और 21 के जितने अभ्यास हैं उनको आप लोग अपनी संस्कृत कॉपी में बना लेंगे।